जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विज़िट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों 2024 में कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। एडमिशन कैसे होगा इन कोर्सेज़ में? एडमिशन होने के लिए टोटल कितने राउंड होंगे, ठीक है? और एडमिशन के लिए फीस कितनी लगेगी? सारी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो दोस्तों अगर आप 2024 में और एमपी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज हो या हमारा प्राइवेट कॉलेज हो, अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है? एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। इसके लिए हमारे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एचईडी के द्वारा 3 राउंड करवाए जाएँगे, इस जिसमें एक फर्स्ट राउंड होगा, एक सेकंड राउंड होगा और एक सीएलसी राउंड होगा, ठीक है? 2 हमारे मेन राउंड होंगे, एक जो लास्ट वाला राउंड होगा यानी कि सीएलसी राउंड जो होगा, वो हमारा सीएलसी यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग के नाम से करवाया जाएगा, ठीक है? तो अगर आप एमपी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसकी कॉलेज की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो फर्स्ट राउंड है, 2 मई से स्टार्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 2 मई से स्टार्ट कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट राउंड है हमारा, ठीक है? इसके बाद हमारा सेकंड राउंड है और इसके बाद में हमारा जो कि लास्ट है, जो कि सीएलसी राउंड है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड के बारे में और एमपी के अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, एमए, एमकॉम, एमएससी में, तो स्टार्ट कर दिए गए हैं। प्रोसेस क्या रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि एडमिशन लेने के लिए क्या करना। एडमिशन लेने के लिए हमें 4 चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, दूसरे नंबर पर चॉइस फिलिंग, नंबर 3 पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब हम रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कंप्लीट होने के बाद में हमारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हैं वेरिफिकेशन होने के लिए और लगभग रजिस्ट्रेशन के 5 से 6 दिन के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं। जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ गलती होती है, यानी कि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है, जो चॉइस फिलिंग की है, अगर उसमें कुछ गलती होती है, तो फिर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती है, उस गलती को सुधारना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज जाना होगा। हमारे नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर हम अपनी फॉर्म को सही करवा सकते हैं, ठीक है? और जो भी डाउट होगा, वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जो चौथा काम करना होता है हमें, जो रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब इसके बाद हमें मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ता है। जो हमने चॉइस फिलिंग किए थे, उन चॉइस फिलिंग में से आपको कौन-सा कॉलेज अलॉट किया जाएगा, वो आपको मेरिट लिस्ट में ही पता चलता है, ठीक है? आपने 4-5 कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे, तो आपका जो कॉलेज एक कॉलेज आएगा, एक कॉलेज में नाम आएगा और कौन से कॉलेज में नाम आया है, वो आपको चूँकि मेरिट लिस्ट में पता चलता है। अब रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, चॉइस फिलिंग कब से कब तक होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक होंगे, फर्स्ट राउंड के, फिर सेकंड राउंड के, फिर थर्ड राउंड के, सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश में फर्स्ट राउंड के बारे में बात करें, जो कि 2 मई से स्टार्ट कर दिया गया था और हमारा 21 मई तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए थे और साथ ही चॉइस फिलिंग हुए थे, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे जो कि हुए थे 22 मई तक, यानी कि 2 मई से लेकर 22 मई तक ये सारा काम हुआ था। इसके बाद में हमारी जो मेरिट लिस्ट है, जो आ चुकी है 5 जून को, 5 जून को हमारी मेरिट लिस्ट है, अनाउंस कर दी गई है, ठीक है? 5 जून को आपको पता भी होगा मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आपने जो चॉइस फिलिंग किए थे, उन चॉइस फिलिंग में से कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, वो आपको पता चल गया है 5 जून को। ई-प्रवेश की वेबसाइट पर काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के माध्यम से हमें एडमिशन्स लेना होते हैं, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होते हैं। तो जो ई-प्रवेश वेबसाइट से जो आपकी काउंसलिंग होती है, वहाँ पर आपका जो कि अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। अगर आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है, तो फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें फीस भरनी होती है, ठीक है? हमें फीस भरनी होती है और जो फीस भरी जाती है हमारी, अगर आप किसी योजना का लाभ लेते हैं, जैसे संबल कार्ड योजना का, तो फिर ₹10 प्लस नामांकन चार्ज ही देना होता है। अलग-अलग यूनिवर्सिटी का अलग-अलग नामांकन चार्ज होता है और अगर आप किसी योजना का लाभ नहीं लोगे, तो फिर आपकी जितनी भी फीस होगी, वो आपको कॉलेज से ही पता चलते हैं, लेकिन जब आप फीस भरोगे, वहाँ पर भी शो हो जाएगा। अगर आपकी किसी कॉलेज की 5,000 से ज़्यादा फीस होगी, तो फिर आपको केवल और केवल ₹5,000 ही पेमेंट करना है। जैसे किसी कॉलेज 7,000 फीस है, 5,000 देना है, 2,000 बाकी के जो कि बाद में देंगे जब हमारे कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी फीस 5,000 से कम होती है, तो फिर हमें पूरी की पूरी फीस एक बार में ही भरनी होती है। लेकिन 5,000 से ज़्यादा की फीस होती है, तो हमें 2 भागों में भरनी होती है। यानी कि इंस्टॉलमेंट में हमें अपनी फीस को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद में देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट का नाम नहीं आ पाता है फर्स्ट राउंड में, तो उनका नाम अपग्रेडेशन
राउंड में आ जाता है, यानी कि अपग्रेडेशन लिस्ट में। फर्स्ट राउंड में एक अपग्रेडेशन लिस्ट आती है, ऐसे छात्रों को मौका दिया जाता है जिनका नाम नहीं आता है, उनका नाम आ जाता है। साथ ही जिनका जो मेन लिस्ट में नाम आया है और जो कॉलेज उनको अलॉट किया गया है वो मनपसंद का कॉलेज नहीं होता है, तो फिर वो अपग्रेडेशन कर सकते हैं। इसके बाद अपग्रेडेशन की लिस्ट आएगी, ठीक है। और जब अपग्रेडेशन की लिस्ट आती है उसमें नया कॉलेज मिल जाता है। मैंने अपग्रेडेशन के बारे में बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो अपग्रेडेशन की मेरिट लिस्ट आएगी, वो अपग्रेडेशन की मेरिट लिस्ट हमारी 15 जून को आएगी। अगर आपका 15 जून की मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, आप एडमिशन ले लेना, 18 जून तक अपनी फीस को सबमिट कर देना। अगर नहीं आ पाता है तो फिर आपको दूसरे राउंड का इंतजार करना होता है। और अगर हम दूसरे राउंड की तरफ चलें तो हमारा जो दूसरा राउंड है 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा और 15 जून से लेकर के 22 जून तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पर चॉइस फिलिंग होगा और यहाँ पर 24 जून तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी होगा। अब दोस्तों जो नए स्टूडेंट हैं, उन नए स्टूडेंट को यानी कि सेकंड राउंड में जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन भी करना है, चॉइस फिलिंग भी करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया, तो ऐसे छात्रों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल चॉइस फिलिंग करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं करना है, क्योंकि आप फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाया है, तभी आपको सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, अन्यथा आपको नहीं करवाना है, ठीक है। तो 15 से लेकर 22 तक हमारा क्या होगा, हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा और 24 तारीख तक हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसके बाद में यहाँ पर 29 जून को हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। ये और जो हमें पता चलता है वो चॉइस फिलिंग के आधार पर हमें पता चलता है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज में नाम आ जाता है तो 7 जुलाई तक फीस को भर देना है। अगर नाम नहीं आता है आपका, तो फिर आपको अपग्रेडेशन लिस्ट का इंतजार करना है, जो कि हमारी सेकंड राउंड की अपग्रेडेशन लिस्ट 11 जुलाई को आएगी। अगर आपका सेकंड राउंड तक एडमिशन नहीं हो पाता है, तो इसके बाद में अगला राउंड आएगा जो कि सीएलसी राउंड है हमारा, और सीएलसी राउंड 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 8 जुलाई तक यहाँ पर चलेगा रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 9 जुलाई तक, ठीक है। तो 1 जुलाई से लेकर के हमारा जो प्रोग्राम चलेगा 9 जुलाई तक, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर पाएँगे और जो इसकी जो लिस्ट आएगी, ठीक है, वो आएगी 13 जुलाई को और 13 जुलाई से 19 जुलाई तक हमें एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर हम फर्स्ट राउंड देखें तो फर्स्ट राउंड की 5 जून को जो मेरिट लिस्ट आने वाली थी, वो मेरिट लिस्ट आ चुकी है। कैसे आती है मेरिट लिस्ट, इसके बारे में तो वीडियो बना ही चुका हूँ। चलिए मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होता है, ई-प्रीवियस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रिंट अलॉटमेंट लेटर हमें दिखाई देता है और इसी से हमें पता चलता है, यही हमारी मेरिट लिस्ट होती है, इसी से हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया, कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, जो कि हम 5 जून से 12 जून तक देख सकते हैं। अगर हमारा कॉलेज में नाम आ जाता है तो हम अपनी फीस को भरेंगे और फीस भरने का लिंक भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। साथ ही कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है, नीचे वाली लिंक से आप कट ऑफ भी देख पाएंगे, कट ऑफ कितना गया है। तो इस तरह से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब चलिए फीस के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ फीस के बारे में। देखिए आपको जो फीस देनी है, सबसे पहले तो जो आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, जो कि 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है और फीमेल की फ्री रहती है फर्स्ट राउंड में। लेकिन अगर आप सेकंड और सीएलसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करोगे तो फीमेल और मेल सभी का पेमेंट रखता है 150 रुपये। इसके बाद में जो पेमेंट करना होता है हमें एडमिशन फीस, ठीक है। एडमिशन फीस हमें देनी पड़ेगी। अगर आपके किस कॉलेज की मान के चलिए 10,000 रुपये फीस है, तो अभी केवल एडमिशन के टाइम पर हमें 5,000 रुपये ही जमा करना है। बाकी की फीस हमारी कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तब हमें देनी है। लेकिन अगर आपकी कॉलेज की फीस 5,000 या 5,000 से कम है, 5,000 से कम है, तो फिर आपको टोटल फीस जितनी भी फीस है वो सारी की सारी देनी होगी 5,000 तक। ये छूट केवल 5,000 से ऊपर तक की होती है इंस्टॉलमेंट। जिनकी 5,000 से ज़्यादा है वो उन्हें इंस्टॉलमेंट में सबमिट करना है। जिनकी 5,000 से कम फीस है उसे पूरी की पूरी फीस भरनी है, 100% फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई इसके बारे में बता दिया, कैसे होगा एडमिशन ये भी बता दिया, फीस कितनी लगेगी, कितने राउंड होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी डाउट है हमारे अंदर जो कि हमें पूछनी चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी डीएम के द्वारा अपने डाउट आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो सारी जानकारी समझ में आ गई है, वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।